अभिषेक झा जी, कुछ इलू इलू होगा जी। इलू का मतलब आई लव यू, मतलब जेडीयू और बीजेपी में फिर से होगा। अभिषेक झा जी बताइए। ये हमारा तो कोई द्वेष किसी से है नहीं। हम तो हमेशा प्रेम, सद्भावना, भाईचारे की राजनीति करते हैं और सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में नीतियों का और विचारधारा का विरोध होता है। ये बात सच है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने लंबे समय तक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ राजनीति की, उनके विचारों को आत्मसात किया, आगे बढ़ाया। शराबबंदी का मसला हो, अति पिछड़ों के लिए काम करने की बात हो, कर्पूरी जी के सुपुत्र श्री रामनाथ ठाकुर जी हमारी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं और नीतीश कुमार जी ने लंबे समय से इस मांग को किया है कि भाई कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए और अभी अपार हर्ष का विषय है। हम सब ने बधाई दी है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बधाई दी है प्रधानमंत्री जी को इस अच्छे और स्वागत योग्य कदम के लिए। देखिए, हम भले ही अलग गठबंधन में हो, लेकिन हमारे लोकतंत्र की यह खूबसूरती है दीपक जी कि जब हमारे विरोधी या हमारे विपक्ष के लोग जो सत्ता में आसीन हैं, वो जब इस तरह के ऐतिहासिक निर्णय लेते हैं या इस तरह का स्वागत योग्य कदम उठाते हैं तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। राजनीतिक मसले इतर हैं और ऐसे मसले जो जनता से जुड़े हुए हैं, जन भावनाओं, जन अपेक्षाओं, जन आकांक्षाओं के हिसाब से हैं, उसमें अगर इस तरह का फैसला अगर आता है तो निश्चित रूप से हर्ष का विषय है। हमें लगता है कि हर पार्टी के लोगों ने इस फैसले की तारीफ की है और कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो राजनीति से एकदम इतर होते हैं। नहीं, कांग्रेस तो करे हताशा और पाखंड है। आप सहमत है कांग्रेस से? अभिषेक जी, हताशा और पाखंड है। कांग्रेस ने कहा है, जयराम रमेश ने, अगर मैं गलत नहीं हूं, पैनल मुझे प्लीज करेक्ट करिए, मेरे प्रोड्यूसर अखिल जी से पूछता हूं, जहां तक मुझे याद है जयराम रमेश ने कहा है कि ये हताशा और पाखंड है। आप क्या कहेंगे अभिषेक जी, कांग्रेस ने सही कहा है? नहीं, मुझे नहीं पता कि जयराम रमेश जी ने क्या कहा है। यदि इन शब्दों का इस्तेमाल है कि हताशा और पाखंड है और कर्पूरी जी के विषय में है तो हम इससे कतई सहमत नहीं है। हो सकता है सरकार की मंशा पर आप सवाल उठा सकते हैं कि मौजूदा सरकार ने इतना समय क्यों लिया। वो कहते हैं ना कि कई बार एक कहावत होती है कि जस्टिस डिलेड इज ऑलवेज जस्टिस डिनाइड। तो ये कहावत हो सकती है कि जस्टिस कई बार आप देने में विलंब करते हैं या मांग को पूरा करने में विलंब करते हैं तो उसके औचित्य में कहीं ना कहीं एक डिफरेंस चला आता है। ठीक है, मैं नीतीश कुमार जी को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, कोई भी शब्द बिना तोड़ मोड़ के वो नहीं बोलते हैं।